हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। एक बार इनको पलटी मारना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट को चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखा जाए तो फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है। अगर इन लोग चाहते तो कांग्रेस की सरकार भी बना सकते थे, लेकिन अब पता नहीं। देखिए, इतनी बात तो तय है कि पूरी 5 साल तक ये सरकार चलने वाली नहीं है। बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। थंबनेल देखते ही आपको लग रहा होगा कि आप क्या लिख दिए इनके बारे में। मुझे भी आप गाली दे रहे होंगे, कोई बात नहीं है। और अगर सोचा जाए, देखिए तो इनका लिखने का मतलब, मेरा थंबनेल बनाने का मतलब ये हुआ, क्या कारण क्या है कि फिर से रेल मंत्री उन्हीं का अश्विनी वैष्णव जी का बनाया गया। देखिए, सरकार किसी का भी बनते, चाहे कांग्रेस की बनते, बीजेपी की बनते, बस यहाँ पर थोड़ा सा टर्न होता। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जी, तो सरकार चेंज हो सकती थी। अभी देखिए, 5 साल तक तो ये निश्चित है चलने वाली सरकार नहीं है। बीच में कहीं ना कहीं 1.5 से 2 साल के बाद में या 3 साल तक कुछ न कुछ ज़रूर कहीं ना कहीं पलटी मराएगा और सरकार चेंज होगी। बात क्या है कि देखिए, युवाओं की बात जो रेलवे मिनिस्टर मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है, ये सुनते नहीं किसी के बात, न उधर से कुछ रिप्लाई देंगे आपको। मैंने दिल्ली तो लगभग कम से कम 15 से 20 बार गई है जब B27 का मामला था। ये मतलब कि पूरी, अगर देखा जाए रेल मंत्री, पूरी सारे रेल मंत्री से सबसे घटिया रेल मंत्री अगर कहा जाए तो यही है। कुंभकर्ण इसलिए लिखे कि कुंभकर्ण क्या थे कि 6 महीना सोते थे, 6 महीना जागते थे। इनका क्या, हम 6 साल सोएंगे और 6 साल जागेंगे, और जागेंगे भी 6 साल तो कोई काम नहीं करेंगे। 2019 से लेकर के 2024 तक 5 से 6 सालों में कोई काम इसने नहीं किए। 6 साल में तो कोई काम नहीं, आराम से सोए हुए रहे। अब 6 साल फिर इनकी 5 साल बारी आई है, फिर वही काम करेंगे, जगेंगे, जगे हुए हैं लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। इसी अड़ा के बीजेपी सरकार रखेगी। कोई मतलब वैकेंसी वगैरह नहीं देगा। आपको क्या लगता है कि वैकेंसी आ जाएगी? कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। बस जो वैकेंसी रेलवे की अभी निकली है 5000, 6000, 8000, इसी तरह से करके सारे डिपार्टमेंट में आएंगे। चाहे रेलवे ग्रुप डी की बात हो, किसी भी का बात हो। तो यहाँ पर रेल मंत्री को चेंज होना चाहिए। तो ठीक है, बाकी अब गृह मंत्री वही रखे हैं, रक्षा मंत्री वही रखे हैं, जितने भी सारे थे, सड़क परिवहन मंत्री सबसे बढ़िया जो भी पहले से आ रहे हैं वही भी है अभी नितिन गडकरी जी। और उनकी काम बहुत ही अच्छी रहती है, उनमें कोई दो राय नहीं है। और बने तो भी अच्छी है, और बहुत ही अच्छी है कि नितिन गडकरी जी ही रहना चाहिए सड़क परिवहन मंत्री। जो काम करेंगे बिल्कुल उनको हम लोग का सराहना रहेगा, और लोग करेंगे भी, चाहे किसी का भी सरकार रहे, बीजेपी का रहे, कांग्रेस की रहे, जो कहाँ जहाँ काम करेंगे। देखिए, हर एक पार्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है, लेकिन बीजेपी पार्टी में क्या है ना, एक ही 2 ऐसे आदमी हैं, ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो काम करते हैं, बाकी सारा ऐसे ही है। रोजगार पर तो आप समझिए बीजेपी सरकार है जो कुछ सोचते ही नहीं है कि हाँ कोई रोजगार होते हैं, कुछ रोजगार नाम का चीज़ भी है। आपको क्या लगता है, इस सरकार बन गई है बीजेपी की, बस आराम से ऐसे ही बैठे हुए रहेंगे, कभी ये योजना कभी वो योजना लाते रहेंगे, पूरी इनकी टाइम पार हो जाएगी 5 साल तक। अब 5 साल तक तो चलेगा नहीं, देखिएगा 2 साल 3 साल में कुछ गड़बड़ जरूर होंगे। अगर रह के भी गए तो कोई काम करने वाले नहीं हैं जॉब के बारे में, इतना जान लीजिए। तो देखिए, इनका हम लोग का, आप लोग के क्या कहना, क्या इनके बारे में सोचना है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं। इनकी चेंज होना ज़रूरी था, लेकिन अब देखिए यही बन गया फिर से। तो रेलवे में तो समझिए कि जॉब भूल ही जाइए, जो निकला हुआ उसी पर हम लोग की फाइट करना है, चाहे जितनी कट ऑफ जाए। अगर चेंज होती तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता। जैसे पीयूष गोयल पहले जी थे तो कुछ ना कुछ उनका रिप्लाई आता था, अगर बच्चों आवाज़ उठाते थे। ये तो आवाज़ उठाने के बाद में इनका कुछ रिप्लाई नहीं आता। बस कारण यही है, जो बच्चे डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, उनका कम से कम कुछ तो रिप्लाई भी आना चाहिए ना। ये भी नहीं होते हैं। हम लोग दिल्ली में कम से कम 15 दिन तक, 10-10 दिन तक बिताए। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होती है। देखिए सरकार किस तरह से चलती है।
बाकी आपको इनके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। बस हमें तो लगता है कि इस बार बाकी मंत्री चेंज होते या ना होते वो अलग बात है, रेल मंत्री ज़रूर चेंज होना चाहिए। क्योंकि भाई सबसे बड़ा अगर जॉब देने वाली है तो वो सेक्टर रेलवे ही है, और यही चुपचाप मतलब कि गुमसुम में बैठे हुए हैं। सरकार बन गई है, चाहे जॉब आए ना आए उनको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, और ये सवाल भी बहुत ही अच्छी है, इसको भी आप देखिएगा कि इसका वर्गमूल आपसे पूछा गया है। ऐसे नीचे बना हुआ है एक सवाल उसी टाइप पर, और इसमें आप दिमाग लगाइएगा कि कौन सी कॉन्सेप्ट लगाई गई है। यहाँ पर एक बना भी दिए हैं, और ऐसे देखते ही सवाल में आप लोग छोड़ दीजिएगा कि इतनी बड़ी लंबी सवाल। देखिए ऐसे सवालों में कुछ ना कुछ क्लू रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते हैं, ट्रिक रहते हैं, तभी ऐसा सवाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको गुना करना पड़ेगा, और ऐसे सवाल ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता, पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये देख करके भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि मैंने क्या क्या इसमें एक सवाल मैंने बनाया है। बाकी आप कमेंट ज़रूर करिएगा रेलवे मिनिस्टर के बारे में, आपको क्या सोचना है, क्या लिखना है, बिल्कुल लिखेगा, बेहिचक लिखेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बिल्कुल आपको कहता हूँ जो आपको मन में आता है सो लिख सकते हैं, या मेरे भी मन में जो भी आते हैं कि सर आप उनके बारे में गलती बोल रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।